हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। हमने देखा था जैसे कोई स्टोन है, इसको ऊपर की तरफ फेंक दिया तो क्या होगा, देखा था हमने। हमने देखा था कोई कार है, मान लो यह कार है थोड़ी देर के लिए, या साइकिल है या कुछ भी है, या एक सीधी रोड पे चलती है तो क्या होता है। इस तरह के सारे केसेस हम लोग देख चुके हैं। ग्रेविटी के अंदर गिर सकता है स्टोन, कार अपनी इंजन की बदौलत चल सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि कार को किसी और कारण से ब्रेक लगाया है तो रुक रही है। तो सिंगल ऑब्जेक्ट का मोशन हमने देखा था। अब तक जो भी देखा था हमने क्या था, सिंगल ऑब्जेक्ट का मोशन है ना। एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट लेकर के वो कैसे चल सकता है, यह सब हमने देखा था। हमने स्ट्रेट लाइन पे मोशन इन वन डायमेंशन इस चैप्टर का ही नाम है। तो सारा कुछ स्ट्रेट लाइन में चल रहा था। स्टोन या तो सीधा ऊपर जाएगा या सीधा नीचे आएगा, कार या तो राइट की तरफ जाएगी या लेफ्ट की तरफ जाएगी, या यूं बोलो आगे की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ जाएगी। अगर कोई टर्न होता है या स्टोन को एंगल पे ठोकर देते हैं इस तरह से, जो कि कुछ इस तरह से ये चलता चलता नीचे गिरेगा, या कार कहीं पे टर्न मार लेती है या कुछ और हो जाता है, इस तरह के केसेस हम लोग को इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करने हैं। बचता क्या है इस चैप्टर में, सिंगल लाइन में मोशन में बात करने के लिए और क्या बचता है हमारे पास। अब हमारे पास बचता है एक नहीं, एक साथ अगर दो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहे हैं, मान लो एक कार या एक साइकिल या एक बाइक कुछ भी है, एक सीधा रास्ता है या एक सीधा रास्ता है, इस पे एक कार इधर से जा रही है और एक कार इधर से जा रही है। एक कार यूं जा रही है, एक कार यूं जा रही है, सिंगल रोड। तो इन दोनों के आपस में कौन सी कार पहले पहुंचेगी, कितनी दूर जाने के बाद दोनों एक दूसरे से मिलेगी, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग को अब डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं हमारी टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेशन। रिलेशन जब भी होगा तब कम से कम दो चीजें चाहिए, है ना। दो इंसान अगर होंगे तो उन दोनों में रिलेशन की बात कर सकते हैं हम लोग। दो नंबर्स होंगे अगर तो उस दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसे 4 और 5, 5 इज ग्रेटर देन 4 या 4 इज स्मॉलर देन 5। दो नंबर है तो उन दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं, या कोई भी दो चीज है तो उसमें कुछ रिलेशन निकालने की बात कर सकते हैं। हर जगह कोई जरूरी नहीं है कि रिलेशन निकल ही जाए, वो बहुत सारे अनजान लोग हैं, दो इंसान में भी रिलेशन हमेशा नहीं निकल सकता है। बट निकलने की संभावना तभी होती है जब दो हो, अगर एक सिंगल है तब तो रिलेशन की बात नहीं होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी इस टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं। जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी की बात आएगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी की बात क्या करेंगे, क्यों करेंगे, जब हमें यह डिसाइड करना है कि दोनों कब एक दूसरे से मिलेंगे, या पीछे वाली कार आगे वाली कार को कितनी देर के बाद ओवरटेक कर पाएगी, या सामने से कोई कार आ रही है, इधर से सामने से कोई कार आ रही है और इन दोनों को एक दूसरे से टकराना निश्चित है, किस जगह पे एक्सीडेंट होगा, या कुछ इस तरह की बातें। कैरम खेल रहे हैं हम लोग, कैरम में भी होता है ना, कैरम में स्ट्राइकर से कॉइन को हिट करते हैं, है ना। स्ट्राइकर से कॉइन को हिट करते हैं, टकराने के बाद रिलेशन क्या होगा। इस तरह की रिलेटिव चीजें हम लोग को इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करनी है। तो चलो देखो, अब थोड़ी देर के लिए मान लो, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को बदलता हूं मैं। हम लोग एक ट्रेन के अंदर, ये दो लाइंस मान लो हमारी ट्रेन की पटरी है, यह ट्रेन का ट्रैक है, इस सबको हटाओ, यह हमारे ट्रेन का ट्रैक है, ठीक है। और इसके ऊपर यह एक ट्रेन का डब्बा है, इतनी दूर का यह डब्बा है, और इसमें ये दो लोग बैठे हुए हैं, एक ए एक बी। ट्रेन के एक डब्बे के अंदर दो लोग बैठे हुए हैं, एक का नाम ए एक का नाम बी। नाम रख दो क्या, चलो एक का नाम, मेरा ही नाम रखता हूं, अंकुर, एंड एक मेरा स्टूडेंट है विनोद।
दोनों आमने सामने वाली खिड़की पे बैठे, दोनों को विंडो सीट ही चाहिए, दोनों आमने सामने वाली खिड़की पे बैठे हैं। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अंकुर? मान लो ट्रेन 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो वेलोसिटी ऑफ अंकुर क्या होगा? 25 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ विनोद क्या होगा? यह भी 25 मीटर पर सेकेंड होगा ना। जब तक दोनों स्थिर बैठे हैं तब तक यही इन दोनों का रिलेटिव स्पीड होगा। होगा। अब थोड़ी देर के लिए मान लो और कुछ मान लिया जाए, चलो मैं अंकुर यहां लिखा है इसको हटाता हूं एंड बगल में एक ट्रैक और बना देता हूं। बगल में ये दूसरा ट्रैक है और इस ट्रैक पे एक दूसरी कार चल रही है, ट्रेन चल रही है, सॉरी, दूसरी ट्रेन चल रही है। यहाँ पे एक और स्टूडेंट है सी, जिसका नाम है चंदन। ठीक है। अब यह ट्रेन 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही थी। दो लोग अंकुर और विनोद आमने सामने बैठे हुए थे। दोनों की स्पीड ट्रेन की स्पीड के बराबर हो गई थी, 25 मीटर पर सेकेंड, और दोनों आपस में बात कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं, मतलब एकदम एक स्थिर लगेगा, दोनों एकदम स्थिर है, ट्रेन के अंदर दोनों बैठे हुए हैं। अब अंकुर मुझे अगर विनोद की तरफ देखना है या उससे बात करनी है तो जिस दिशा में देखना है वो उसी दिशा में स्थिर देखने से वो दिखता रहेगा, दिखता रहेगा, है ना। यदि वो चल जाएगा, यदि वो उठ करके कहीं और चला जाएगा तो बात कुछ और होगी, लेकिन जब तक वहां स्थिर बैठा है तब तक एकदम सीधी बात हो सकती है। मतलब एक दूसरे के बीच में इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, एक दूसरे की तुलना में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की तुलना में बी, वेलोसिटी ऑफ अंकुर विथ रिस्पेक्ट टू विनोद, इसको निकाल सकते हैं और यह अभी आ रहा है कितना, जीरो। दोनों बैठे हुए स्थिर, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इस तरह से इसको लिखते हैं। ये किसकी वेलोसिटी है? ए की तुलना में बी की स्पीड नाप रहे हैं। ए अपनी जगह पे, अंकुर अपनी जगह पे बैठ करके जब बी को देख रहा है तब वो क्या नाप रहा है, बी की स्पीड। यदि मैं अपने हाथ में कोई भी मशीन ले लूं, अपने हाथ में यहां बैठ करके कोई भी मशीन ले लूं और इस विनोद की स्पीड नापूं, तो क्या मैं नाप सकता हूं विनोद की स्पीड? विनोद 25 किलोमीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है, बहुत तेज स्पीड है, लेकिन मैं यहां बैठ करके विनोद की तरफ देखूं, किसी भी मशीन से इसको मेजर करने की कोशिश करूं, तो इन दोनों के बीच में दूरी बदल ही नहीं रही है। दोनों के बीच में दूरी बदल नहीं रही है, मतलब दोनों दोनों स्थिर है, कहीं नहीं जा रहे हैं, दोनों की स्पीड जीरो है। सॉरी, दोनों की स्पीड जीरो नहीं है, एक दूसरे की तुलना में स्पीड जीरो है। वेलोसिटी ऑफ अंकुर विथ रिस्पेक्ट टू विनोद इज इक्वल टू जीरो। और वही अब चंदन दूसरी ट्रेन में था, चंदन दूसरी ट्रेन में था और यह मान लो ट्रेन थोड़ी देर के लिए 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। कुछ देर के लिए ट्रेन 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है, तो वेलोसिटी ऑफ अंकुर विथ रिस्पेक्ट टू चंदन, चंदन की तुलना में अंकुर की वेलोसिटी कितनी होगी, चंदन की तुलना में मेरी वेलोसिटी कितनी होगी, या मेरी स्पीड कितनी होगी, कितनी होगी? बराबर है, यहां भी स्पीड बराबर है तो यह भी जीरो आएगा, यह भी जीरो हो जाएगा, है ना। और फिर थोड़ी देर के बाद मान लो ट्रेन ए का स्टॉपेज आता है, वो ड्राइवर ब्रेक लगाता है, तो ट्रेन ए की स्पीड कम होने लगती है। यह स्पीड 25 से घट करके कुछ और कम होने लगती है, लेकिन ट्रेन सी अपनी स्पीड से चलती रहती है, ट्रेन सी अपनी स्पीड से चलते रहती है, इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी ऑफ अंकुर विथ रिस्पेक्ट टू विनोद क्या होगा? जीरो फिर भी होगा, दोनों तो एक दूसरे के सामने ही बैठे रहेंगे, दोनों की स्पीड में, तुलनात्मक स्पीड में, रिलेटिव वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अंकुर की वेलोसिटी चंदन की तुलना में अब इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं रहेगी, जीरो के बराबर नहीं रहेगी, कुछ वैल्यू आएगी, कुछ तो वैल्यू आएगी, बिकॉज इन दोनों के बीच की दूरी अब बढ़ती चली जाएगी,
कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा यह सब दूसरी बात की बात है, लेकिन इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी, दोनों के बीच की दूरी बदलती जाएगी, बट ए एंड बी, अंकुर और विनोद के बीच की दूरी सेम रहेगी, रहेगी ना। तो अब अगर पूछा जाए कि 1 घंटे बाद अंकुर एंड चंदन के बीच में कितनी दूरी बनेगी, 1 घंटे के बाद अंकुर एंड चंदन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, कितना डिस्टेंस होगा। अगर 1 घंटे तक ये स्पीड फिक्स रह जाती है, या 25 मीटर पर सेकेंड या 20 मीटर पर सेकेंड, 1 घंटे नहीं, चलो 100 सेकेंड्स मान लो, 100 सेकेंड्स के बाद, 100 सेकेंड के बाद दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस रहा, कितनी दूरी होगी। ट्रेन अंकुर का डिस्टेंस, डिस्टेंस अंकुर ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम 100 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 2000 मीटर। एंड डिस्टेंस चंदन ट्रेवल्ड भी निकल जाएगा इसी तरह से, 25 इंटू 100 इज इक्वल टू 2500 मीटर, निकल जाएगा। एंड देन इन दोनों के बीच का दूरी भी निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकाल देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा ना, 2000 2500 माइनस 2000 इज इक्वल टू 500 मीटर दूरी आ गई। तो इसी चीज को अगर एक दूसरे तरीके से देखा जाए, एक दूसरे तरीके से देखा जाए, हम लोग अगर इस 25 में से 20 को माइनस कर दें कि यह 1 सेकंड में 25 मीटर जा रहा है, यह 1 सेकंड में 20 मीटर जा रहा है, यह एक अचंदन 1 सेकंड में 25 मीटर जाएगा और अंकुर 1 सेकंड में 20 मीटर जाएगा। दोनों को अगर माइनस कर दे, वेलोसिटी ऑफ चंदन माइनस वेलोसिटी ऑफ अंकुर, वेलोसिटी ऑफ चंदन माइनस वेलोसिटी ऑफ अंकुर कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, और यहां से डिस्टेंस निकाल दें अगर, डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, 5 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 500 मीटर। सेम आ गया यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इधर से निकालते तो भी वही आता, इन दोनों को लेकर के निकालते तब भी 500 आता, यहां से निकालते तब भी 500 आता। तो ये काम करने से हमारा काम थोड़ा सा आसान हो गया ना, दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालने से काम थोड़ा सा आसान हो गया। तो ये वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे लिखता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ चंदन विथ रिस्पेक्ट टू अंकुर, इसको इस तरह से लिखते हैं, और ये निकाल सकते हैं कैसे, वेलोसिटी ऑफ चंदन माइनस वेलोसिटी ऑफ अंकुर, वेलोसिटी ऑफ चंदन विथ रिस्पेक्ट टू अंकुर। अंकुर अब बैठा हुआ है अपनी जगह पे, वैसा मान लिया हमने, प्रॉब्लम को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया कि अंकुर अब अपनी जगह बैठा हुआ है, जो कि है ही ट्रेन में बैठा हुआ है, और यहां देख करके चंदन की स्पीड नाप रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ चंदन माइनस वेलोसिटी ऑफ अंकुर करने से ये क्या मिल गया हमें, वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, और यह करने से हम लोग सी और ए का बीच का डिस्टेंस कभी भी निकाल सकते हैं, सीधा सीधा इस वेलोसिटी को यूज करके सी और ए के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, जैसे डिस्टेंस ऑफ चंदन विथ रिस्पेक्ट टू अंकुर, डिस्टेंस ऑफ चंदन विथ रिस्पेक्ट टू अंकुर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चंदन विथ रिस्पेक्ट टू अंकुर इनटू टाइम। सेम फॉर्मूला लग जाएगा, लग जाएगा, सेम चीज लग जाएगा, जो कि हम लोग अभी किया, जो आया 500 मीटर, ये एक फॉर्मूले से आ गया, नहीं तो 2 फॉर्मूला लगाना पड़ता, थोड़ा सा काम ज्यादा होता, ज्यादा कुछ नहीं होता है, काम थोड़ा सा, मेहनत थोड़ा सा ज्यादा लगता है। रिलेटिव वेलोसिटी लगाने से, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाने से हमारा काम कुछ आसान हो जाता है, हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, अब हम लोग मान लो हमारे पास 2 कार है, कार ए, कार बी, ए की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ए दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बी यह दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है, दोनों अगर एक साथ स्टार्ट करते हैं, कहीं किसी एक मोमेंट पे मान लो दोनों साथ साथ हैं, बराबर में है, एक जगह पे कभी दोनों एक साथ हैं, यह इधर जा रही है, यह भी इधर जा रही है, सेम डायरेक्शन में, यह कार ए है, यह कार बी है, दोनों की वेलोसिटी दी हुई है। आगे कौन जाएगा, ऑफ कोर्स ए जाएगा, आगे एक ऑफ कोर्स ए जाएगा, जाएगा ना। और मान लो एक रेस था,
रेस था 1 किलोमीटर का, 1000 मीटर का रेस था। फिनिश लाइन मैंने बना दी है 1000 मीटर के रेस पे दोनों कार जा रहे हैं। दोनों की स्पीड फिक्स्ड है, दोनों की स्पीड फिक्स है, स्पीड में कोई चेंज संभव नहीं है। तो पहले तो ऑफकोर्स कार ए जीतेगी, पहले तो ऑफकोर्स कार ए जीतेगी, कार बी बाद में आएगी, बाद में आएगी। तो जब कार ए, व्हेन कार ए विंस द रेस, उस समय कार बी कहां पे होगी, उस समय कार बी कितना पीछे होगी। ठीक है, मतलब कार बी कहीं यहां पे होगा, जब ए यहां पे पहुंच जाएगा तो बी कहीं यहां पे हो रहा होगा। तो यह डिस्टेंस हमें निकालना है, यह डिस्टेंस निकालना है। 15 से हम लोग का काम आसान नहीं होगा, चलो 1.5 किलोमीटर का रेस करते हैं फॉर 1500 मीटर्स का, 1500 मीटर्स का रेस है। ठीक है, टाइम टेकन बाय कार ए कितना हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 100 सेकेंड होगा। और 100 सेकेंड में कार बी कितना ट्रेवल करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 100 सेकेंड्स कितना होगा, 100 सेकेंड गुना इसकी स्पीड 10 मीटर, दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर। और दोनों का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यह कितना हो जाएगा, 1500 माइनस 1000 इज इक्वल टू 500 मीटर। ये निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं ना। और यही अब रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से देखो, सेम चीज रिलेटिव वेलोसिटी से कॉन्सेप्ट से देखो। कार ए 15 सेकेंड में, यह 100 सेकेंड में दूरी पूरी कर लेगी, 100 सेकेंड में दूरी पूरी कर लेगी कार ए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी की तुलना में ए की वेलोसिटी कितनी है। क्या करेंगे, बी बाद वाले को, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, बी की तुलना में ए की स्पीड कितनी है, सॉरी उल्टा बोला, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की तुलना में बी की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। यह कितना आ जाएगा, 15 माइनस 10, 10 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस रिलेटिव वेलोसिटी से 100 सेकेंड बाद दोनों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं हम लोग। इस रिलेटिव वेलोसिटी से 100 सेकेंड बाद दोनों की दूरी कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी आफ्टर 100 सेकेंड इज इक्वल टू -5 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू -500 मीटर। माइनस क्यों आ रहा है, बी पीछे इसलिए। ठीक है, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का यही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बेसिक है, इसके ऊपर बेस करके हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो चलो मैथमेटिक्स में जाने के पहले, मैथमेटिक्स थोड़ा सा और भी है, उसमें घुसने के पहले थोड़ा सा डायग्राम्स देखते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, और ये देखो पोजीशन टाइम है इधर एंड पोजीशन इधर है ना, 0 1 2 3 4 पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, एंड पोजीशन यहाँ पे। टाइम जब 0 में हमने सेट किया, टाइमर में जब 0 सेट किया उस समय पोजीशन दिया हुआ है, ए का 10 मीटर था और बी का 20 मीटर था। दोनों फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड स्पीड से चल रहे थे, तो दोनों का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। फिक्स्ड वेलोसिटी से जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, एंड दोनों पैरेलल लाइंस बन जाएंगी। दोनों के बीच का डिस्टेंस हर हमेशा बराबर रहेगा, चाहे यहां पे डिस्टेंस नापो, चाहे यहां पे डिस्टेंस नापो, या यहां पे नापो, जहां भी नाप लो, डिस्टेंस दोनों के बीच का बराबर रहेगा। तो ये दोनों क्या बन जाता है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस जैसे हमने ट्रेन के केस में डिस्कस किया था, अंकुर एंड विनोद साथ में एक ही ट्रेन में बैठे हैं, एक ही ट्रेन में बैठे हैं, तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, दो अलग अलग पर्सन्स हैं, लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो दोनों के बीच में जो 10 मीटर की दूरी थी वह बरकरार रह जाएगी, वह कंटिन्यू रह जाएगी। ठीक है, ठीक है। और ये दूसरा केस देखो, दूसरा केस देखो, एक रोड पे दो गाड़ियां चल रही हैं, टाइम जब 0 था तो कार ए की पीछे थी, कार ए का दूरी 5 मीटर था, 10 मीटर था, कार बी 40 मीटर पे थी, कार बी बहुत आगे थी, कार बी आगे थी।
एंड ए वाला अपना स्पीड, कार ए अपना स्पीड बढ़ा करके ओवरटेक करता है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होते जा रहा है, कम होते जाएगा, कहीं पे दोनों मिल जाएंगे, कहीं पे दोनों मिलेंगे एंड उसके बाद कार ए आगे निकल जाएगी, कार बी पीछे धीरे धीरे उसके पीछे आते रहेंगे। तो इस तरह का इंटरसेक्टिंग लाइन बनता है किस केस में? ओवरटेकिंग वाले केस में। ओवरटेकिंग वाले केस में इस तरह का ग्राफ बनता है। देख के समझ में आ जाएगा ना। पहले कार बी आगे था, थोड़ी देर के बाद कार ए आगे है। एक और ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? गेस करो, ये किसका ग्राफ है? ये दो गाड़ियां आमने सामने आ रही है, कार ए आगे की तरफ जा रही है एंड सामने से कार बी आ रही है, सामने से आ रही थी, कोई है ना, ये ऐसे एक रोड यह बना है, हमारी ओरिजिन मान लो यहाँ पे ये ओरिजिन है। अब मार्क करो, कार ए हमारी 10 मीटर पे है, कार ए 10 मीटर पे है जो पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर जा रही है, कार बी 40 मीटर पे है, कहीं यहाँ पर है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है ना, कम हो रहा है इसका डिस्टेंस, 40 से 30 हुआ, 20 हुआ, 10 हुआ, फिर 0 हो जाता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे या आगे की तरफ चल जाएगी एंड कार ए इधर बी ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ चली जाएगी, नेगेटिव साइड में चली जाएगी। ये होता है ग्राफ। तो चलो एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी इसमें कैलकुलेट करना है। टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ है कुछ इस तरह से, एक ट्रैक यह है, एक ट्रैक ये है, दो अलग अलग ट्रैक है, दूर से देख रहे हैं इसलिए एक ही लाइन बनाया हूं मैं, यह एक ट्रैक है, यह दूसरा ट्रैक है। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ, ए नॉर्थ की तरफ जा रही है, इधर की तरफ, स्पीड 54 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी मूव्स साउथ, बी नीचे की तरफ जा रहा है, इधर साउथ की तरफ, स्पीड इसकी क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या करेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब यहां पे साइन हमें ध्यान रखना है, दोनों का साइन अलग अलग है, हमें साइन को ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, तो इसको नेगेटिव कर दो, यहां से निकाल दो, क्या आएगा? -90 -54 जो हो जाएगा -144 किलोमीटर पर आवर। यह था पार्ट ए। सिर्फ यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बी विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब ए में बैठ करके हम लोग बी को देख रहे हैं, ए में देख करके बैठ करके हम लोग बी को देख रहे हैं, तो क्या देखेंगे? ट्रेन में हो देखा है ना, जब सामने से कोई ट्रेन आता है तो लगता है बहुत तेजी से क्रॉस कर रही है, तो ये क्या होगा? ए तो अपनी जगह पे स्थिर है, बी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है नेगेटिव डायरेक्शन में एंड स्पीड उसकी बहुत हाई है, 144 किलोमीटर पर आवर। सेम चीज आ गया, सेम चीज आ गया। दूसरा पार्ट बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, कुछ सोचना नहीं है, देखो फॉर्मूला लगा दो हम लोग का जो है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, क्या आता है चेक करो। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड 0 है, माइनस ऑफ -90 किलोमीटर पर आवर जो कि हो जाएगा +90 किलोमीटर पर आवर। बी क्या निकाल रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी में बैठ करके, ट्रेन बी में बैठ करके हम लोग अगर जमीन को देखेंगे तो जमीन किस दिशा में भागती दिखती है? पीछे, आगे की तरफ जाएगी, इधर जाएगा, तो वो कौन सा डायरेक्शन है? पॉजिटिव डायरेक्शन है ना। जो देखते हैं हम लोग ट्रेन में बैठ करके, यही होता है ना, ट्रेन में बैठे हो एंड नीचे देखने की कोशिश करते हैं तो जमीन इधर की, अगर हम लोग आगे इधर जा रहा हूं, मैं अगर इधर की तरफ जा रहा हूं तो जमीन इधर की तरफ आती है। अगर इस मैप पे, इस डायग्राम की बात करें, बी ट्रेन अगर इधर नीचे की तरफ जा रही है, साउथ की तरफ, तो ग्राउंड किस तरफ भाग रहा होगा? फ्रंट, आगे की तरफ। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो 0 है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, नहीं सोचना है ना। और तीसरा देखो,
वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन। मंकी किधर की ओर भाग, एक के रूफ पे है मंकी और वो भाग रहा है किस तरफ, अगेंस्ट इट्स मोशन। अगर ट्रेन इधर जा रही है तो मंकी पीछे की तरफ भाग रहा है। स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड देखो, मंकी की वेलोसिटी देख रहे हो, ये विथ वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ, कोई बंदा देखो, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सोच लिख दो पहले सीधा। वेलोसिटी ऑफ मंकी, ये क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। इट्स मोशन मतलब ट्रेन ए। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, यह किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए, है ना। ये क्या दिया हुआ है, 18 किलोमीटर दिया हुआ है, 18 किलोमीटर पर आवर। यह 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ मंकी निकल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए तो हम लोग को ऑलरेडी पता है 54, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन हमें ऑलरेडी पता है 54, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी क्या हो जाएगा, -18 आएगा, सॉरी ये -18 है, पीछे की तरफ जाए -18। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी क्या आ जाएगा, -18 प्लस 54, दैट इज इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं। एक बार जब रिलेटिव वेलोसिटी निकल गई ना, तो फिर हमारा बहुत सारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग उसी को देखेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हजम करने की कोशिश करो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।